हंसदेभ्यः जय श्री ओम नमः हंसदेभ्यः जय श्री ओम नमः हंसदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काम् मनुर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजते। भावार्थ बाकी है। पेज नंबर बोलो। 510 श्लोक नंबर 913 उसका भावार्थ है। बस आखिरी बातें चल रही है। अधिकार क्या है? परमार्थ की बातें चल रही हैं। परमार्थ मतलब जिसमें परम अर्थ गर्भित है, जिसमें जीव का परमानेंट हित होता है, जिससे जीव प्रसन्न और शांति का प्राप्त करता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है और मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। ऐसी बातें चल रही हैं। मूल में मूल बात क्या है कि जब तक मनुष्य निरंतर अर्थात एक बार शुरू हो गया उसकी धारा चालू रहना चाहिए। चालू होने में ही तकलीफ है बस। जैसे ही चालू हुआ तो निरंतर आनंद स्वरूप परमात्मा का विचार करने लग जाता है। नहीं करता है तब तक दुनिया भर के विचार करेगा, लेकिन आत्मा आनंद स्वरूप है, अनंत गुणों का दरिया है, मुक्त विराजमान है, सर्वोत्तम पदार्थ है, जिन बिंब है, वितरागता का समुद्र है। ऐसा विचार विकल्प में भले हो, उसको कभी निर्विकल्प भी होने का मौका है। सोलह सपने मां को नहीं आते तो बालक पेट में आ गया है मालूम भी कैसे पड़ते हैं। मां ने देखे 16 सपने, उसका फल पूछा राजा से। फल पूछा राजा मतलब उनके पति से। माता है ना, त्रिशला माता। क्या फल बताया उन्होंने? महाराजा ने क्या कहा? 3 लोग के नाथ ऐसे भगवान बनने वाले हैं, पर छीन स्वर्ग से चलकर तुम्हारी नाथ। जोर से बोलो और फिर से बोलो। ये कहा राजा ने कि हे प्रिय, 3 लोक का जो नाथ बनने वाला है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट जीव तुम्हारे गर्भ में अवतरित हो चुका है। अभी तो गर्भ में ही है। ऐसा ये जो जीव जिनवाणी ध्यान से सुनता है, जिन्हें भगवान की पूजा करता है, शास्त्र का अर्थ समझने के लिए मेहनत करता है, संगति करता है,
मुमुक्षु बनता है या मुमुक्षुओं की संगति करता है, बहुत भव्य है वो गर्व कल्याणक में आ गया। ये तो अरविंद भगवान की बात थी उनके जीव की। अरे उनके जीव की बात नहीं, इस जीव की बात है। जस्ती है बात। देखो, तो जब तक मनुष्य को अंतरंग में निरंतर आनंद स्वरूप परमात्मा का विचार नहीं करता है। कौन आनंद स्वरूप परमात्मा है? मैं हूं, मैं तो ज्ञानी हो जाएगा। और आत्मा है इतना तो बोले, शरीर में नहीं हूं, आत्मा है इतना, कम से कम थोड़ी सी देर तो इतनी देर विचार में आ जाए बस, तो गर्व कल्याणक में आ जाएगा जी। कि वो तो भगवान की बात है। अरे वो भगवान ही है जो यहाँ बैठा है जीव, दिनेंद्र भगवान का भगत दिख रहा है, पूजा करके आया है, भक्ति करके आया है। इतना टाइम निकाला उसने, बहुत व्यस्त जी, फुर्सत थोड़ी उसको, बहुत काम है उसके माथे पे, और कर्ता बुद्धि में ग्रसित। बहुत कठिन बात है कि भगवान के दर्शन करने का टाइम निकाल लेगा, पूजन करने का निकाल लेते तो बहुत बड़ी बात है, और जिनवाणी सुनने का निकाल लेते तो फिर बड़ी ना बड़ी बात हो गई है। इतना टाइम नहीं है जीव। इसलिए जब तक मनुष्य को निरंतर जिनवाणी सुन करके, आत्मा कोई चीज है अंदर, देह से राग से भिन्न आत्मा, ऐसी प्रतीति हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। मोक्ष का बीज बो दिया उसने, भरोसा आ जाए जीव को। तो भरोसा आने के पहले विचार करता है, विकल्प में लेता है, फिर ज्ञान उस पर विचार करने लग जाता है। ये काम अनादि से नहीं हुआ है, और मौका है दिगंबर धर्म में है ही, बाकी मौका भी नहीं है। संसार में रागी देशी मोही कुगुरुओं का भरा है सारा संसार, और जीव दुखी है, इसलिए कुगुरुओं के पास जाता है बेचारा। सच्चे देवशास गुरु तक पहुंचना ही महापुरुषार्थ है। ये तो भाग्य से जन्म हो गया स्कूल में, भगवान के दर्शन मिल गए, पंच कल्याणक देखा, महोत्सव मना लिया पंच कल्याणक का, बहुत बड़ी बातें हैं। अब उसके आगे की बात करते हैं कि जो तक मनुष्य निरंतर अंदर में आनंद स्वरूप परमात्मा का विचार नहीं करता है, व्यवहार से अनंत भगवान आनंद स्वरूप शुद्धात्मा में मग्न है, पूरी तरह से लीन है, वही अरल सिद्ध है, और लीनता के प्रयत्नशील है, और दिगंबर में निराज है। विचार भी करने लग जाए, आनंद स्वरूप आत्मा यही परमात्मा है, आत्मा ही गुणों की खान है, अनादि अनंत। तीन लोक में आत्मा सिवाय है क्या? और बाकी तो जड़ है, तो जड़ में ही एकत्व बुद्धि चली अनादि काल से, सुख बुद्धि चली। तो ऐसी दशा हुई, बीसपंथी के एक बड़े विद्वान हुए आशाधर जी। उन्होंने कहा कि हे भगवान, फुटबॉल जैसे जिधर जाए उधर हर कोई लात मारता है कि नहीं, फुटबॉल के खेल देखो, ऐसा मेरे ऊपर जिस भी परदेवे के पास स्वद्रव्य समझ के गया हूं, वो लात मारते गया, और घरवाली हो कि पुत्र हो कि कोई भी हो, एक किंचित दुख नहीं सुख नहीं पाया मैंने। यहां तक तो अनादि की दशा है, लेकिन मेरे को सुख देने वाला आपका नाम भी नहीं सुनने को मिला है।
और कोई नहीं परलोक में अनंत भगवान के सिवाय जो जीव को सुख होने की, क्योंकि वो खुद ही तृप्त हैं शुद्ध अपनी आत्मा में। आत्मा का अनुभव कैसे हो, आत्मा में लीनता कैसे हो, ये मार्ग दिखाने वाला मिलना भी बड़ी मुश्किल से मेरे को आप मिले हैं। अब मेरे मोह का नशा कम हो रहा है, मोह में डूबे हो, मेरी स्त्री है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, वो तो बहुत मूर्खता की हद है। वो उसको मिथ्या कहते हैं। डूब ही रहा हो तो क्या इलाज है? वहीं भारी मुश्किल से आपके वचन सुनने को मिले हैं और आत्मा शब्द सुना पहली बार, और आत्मा आनंद का दरिया है सिद्ध समान। तो भगवान को पहचानो कि आत्मा को पहचानो, बात तो एक ही है। ऐसा मेरे ऊपर भक्ति उमड़ रही है आपकी। 1008 नाम से आपकी स्तुति करता हूं। उनमें पहली बार संस्कृत में तो था पहले, पर हिंदी में लिख करके 1008 नाम का जबरदस्त भगवान के नाम है। जो इंद्र होता है, सोधर में इंद्र होता है, भगवान में समोषण में खूब भक्तिपूर्वक निवेदन करता है कि हे प्रभु, हम दुखियों पर कृपा करो, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए हम तरस रहे हैं, कृपया दिव्य धनी इसके द्वारा हमको हमारे को तृप्त करें। ऐसी भारी विनय पूर्वक सोधर्मेंद्र कहता है। और इधर देखते हैं गंधर्व देव की उपस्थिति हो तो जिज्ञासा बगैर थोड़ी भगवान की बातें मिलती हैं। जब तक जीव सुनेगा ही नहीं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, गुणों की खाने, तो उसका विचार तो कैसे करेगा? सुन करके फिर विचार करना, आत्मा का विचार चालू हो जाए जीव के। और जब तक नहीं करेगा तब तक उसके विषयादि भी नष्ट नहीं होते। अर्थात 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से विषय की सुख बुद्धि चली आ रही है, वो नष्ट नहीं होगी। उसकी बुद्धि में खाओ पियो 4 संज्ञा है, नाम सुना के नहीं? कौन कौन सी है पन्ना जी? ये 4 संज्ञा अरंग भगवान के नहीं होती है, बाकी ज्ञानी के भी होती है, मुनिराज के भी होती है परिणति में। द्रव्यगुण में नहीं है। द्रव्यगुण तो जी सब भगवान के सब अभी पवित्र ही विराजमान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं भवरानी, क्या कह रहे हैं? संज्ञा मतलब हाँ, द्रव्यगुण नहीं है, लेकिन पर्याय बुद्धि रहा ना अनादिकाल से, तो इसमें सुख मानता है। अच्छा बढ़िया भोजन करो, अच्छा बढ़िया स्त्री मिल जाए, खूब बच्चे हो जाए, भाई उसने मगन है बेचारा जी। लड़का नहीं सुनता तो पोते को कितना खिलाती है। कहाँ रह गया पोते आज? बाप को भी पोते से ज्यादा प्रेम होता है लड़के से भी, कि तो नालायक निकल ही गया है, अब बच्चे इसको संभालो, इसको ठीक करेंगे। ऐसी में अनादिकाल चला गया। ये तो मनुष्य पर्याय की बात है, पशु में भी यही बात है। पशु भी होता है ना, चूहा होता है, वो चूहे से प्रेम करता है, उसके कितने बच्चे हो जाते हैं, उसको बच्चे को छाती से उसके फिक्र करता है। सुना कि नहीं चूहे का?
क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? ये क्या मतलब कि अब चूहे चूहे की क्या अपना मतलब है? अरे जैसे इसको अपने बच्चे से प्रेम है ना, तो चूहा होता है ना, उसको भी अपने बच्चे से कई प्रेम होता है। उसकी जो बच्ची नई पैदा हुई होगी, उसको संभाल कर रखेगी माँ, उसको सुरक्षित रखेगी, उसके लिए जगह ढूंढेगी। ऐसा ही नहीं कि अपन मनुष्य कर रहे हैं। वहां एक दिन बड़ी मुश्किल से दिगंबर धर्म में मिलेगी ये बात कि आत्मा आनंद स्वरूप है, ये अनादि अनंत है। ऐसा सुनने के बाद अगर जीव का विचार चालू हो जाए और निरंतर चालू हो जाए, तब उसके हाथ में कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। नहीं तो प्राप्त पर्याय शरीर हुआ, जन्म हुआ, मरो, फिर अगले जन्म में जाओ। आकुल व्याकुल एक क्षण निराकुलता की शांति नहीं है। गरीब आदमी होता ना, वो अमीर से बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा तृष्णा भी नहीं है, बेचारा दाल रोटी की फिक्र करता है, खूब मेहनत करेगा, वो बिना मेहनत के नहीं खाता। वो कितनी मेहनत करता है देखो, कमाने की, बच्चे संभालने की, उसको पढ़ाने के लिए जान लगा देता है, बच्चे के लिए बहुत करता है। इसलिए कोई गरीब आदमी की अगर अपन ने उसको प्रेम से नहीं देखा या उसकी सहायता की भावना नहीं है, तो ये अमीर सबसे ज्यादा गरीब है इस दुनिया में। यहां अरन भगवान दूसरी बात कहते हैं, कौन गरीब है? तो पंचम स्थान वाले कहते हैं मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। पांचों स्थान वाले कह रहे हैं यहां तो अरन भगवान अमीर है, मुनिराज हैं, अमीर होने की तैयारी है, पर अमीर बहुत है और उनकी निगाह जीव मात्र सुखी हो जाए, इसीलिए उनका उपदेश है, इसीलिए व्याख्यान आदि हो जाते हैं। और जीव मात्र की हिंसा भी न हो, परमो धर्म है अहिंसा। पंचम स्थान वाले अपने को, ये दुनिया में जगत जैन धर्म से दूसरी अलग ही बात है। सर्वोत्तम अमीरता की खान तो आत्मा है, ये जीव जो देह में विराजमान है। क्योंकि ये तो एक समय की पर्याय की है बात है, अनंत सिद्ध मुनि दशा सब। जीव तो पवित्रता का मुक्त रूपी समुद्र का दरिया भरा है, और ऐसी बातें दिगंबर जैन धर्म में चलेगी। अब उसका विचार जो निरंतर अपनी आत्मा का विचार नहीं करता, तब तक उसे समस्त रस प्रिय लगते हैं, चारों तरह की संज्ञाएं, उसमें सुख बुद्धि रहती है, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करता है। समस्त विषय जैसे ही आत्मा का स्वरूप के विचार चिंतन हुआ कि कोतवल नष्ट हो जाता है, समस्त विषय नष्ट हो जाते हैं, सुख बुद्धि खत्म हो जाती है, शरीर में अंश मात्र भी प्रीति नहीं रहती, एकत्व संबंध जो है वो नहीं रहता है, बाकी जो रहता स्थिरता का, उसको वो बहुत जल्दी दूर करना चाहता है, उसको शर्म आती है। अनाहारी जीव है, उसके लिए आहार लेना ये अच्छी बात थोड़ी है। शुद्ध ले तो भी है, तो शुद्ध आहारी है ना, वो आहार लेने का भाव ही पाप भाव है। मुनिराज के होता है शुद्ध आहार का, लेकिन वो पुण्य भाव में गिना जाता है दिगंबर मुनिराज। बाकी पंचम स्थान तक तो पाप भाव ही है। अब कितनी कड़क बातें चल रही हैं। पर्याय अपेक्षा से अपने को गरीब समझना चाहिए, मुनिराज भी कहेंगे। और जो द्रव्य अपेक्षा से देखो तो अपने को परमात्मा के समकक्ष ही मानना चाहिए। ऐसा ही हूं मैं अनादि अनंत परिपूर्ण गुणों की खान।
अज्ञानी इतना ही है बस, इतना ही सीखना है जीव को, और उसके लिए निरंतर विचार चाहिए जीव को अंदर। तो उसको शरीर में अंश मात्र भी प्रीति नहीं रहती है एकत्व पूर्वक की, और वाणी भी जीव को धारण कर लेती है, अर्थात मौन को धारण कर ले। कल चली थी बहुत बात, इसमें बहुत बात निकली थी। मौन से बढ़िया कोई वचन की भाषा नहीं होती है। सबसे बढ़िया बात है मौन धारण करो बस। तो उसमें जीव के विचार अंदर में चलने लगते हैं, समझने लगता है सब बातें। बोल बोल कर क्या करे, क्या बोले, किससे बोले, होता क्या, उसकी सुनता कौन है। ये भ्रम हो गया कि मेरी कोई सुन रहा है, अर्थात मौन का आलम्बन करना पड़ता है, तथा समस्त दोषों के साथ मन भी नष्ट हो जाता है। भाव, मन माने पुण्य पाप के भाव, वो भी नष्ट हो जाते हैं। मौन धारण करो, जीव बोलता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो सत्य है, जीव बोलता नहीं है, लेकिन जो बोलने का भाव होता है, तो ज्ञानी बोलते हुए भी मौन है, अज्ञानी मौन होते हुए बोलता है। ये रहस्य क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जब तक भावार्थ में आनंद स्वरूप परमात्मा का विचार नहीं करता है, तब तक उसे समस्त रस प्रिय लगते हैं, और गोष्ठी में, कथा में कौतूहल भी उत्पन्न लगता है। कल हो गया था। और विषयादि भी नष्ट नहीं होते उसके, भले ही वो मौन से रहे तो भी चलते रहेंगे अंदर ही, और मन भी स्थिर नहीं रहता उसका, विषय बदलता ही रहता है बारंबार, कभी क्या कभी क्या, कभी ज्यादा देर मन नहीं लगता उसका, थोड़ी देर में छोड़ जाता है। किंतु जिस समय उसको आनंद स्वरूप परमात्मा का विचार आकर के उपस्थित हो जाता है, बस एक क्षण की बात है ये। जो दिव्य धनी का विषय शुद्धात्मा, पर्याय में राग भले हो, देह हो, उससे कुछ बिगड़ता नहीं जीव का। उसको आत्मा का विचार चालू हो जाए बस, जिस क्षण होता है उस समय फिर रस प्रेमी लगता है। पहले लगता था अनादि से, यहाँ आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का दरिया है, ऐसा विचार चालू हो गया। विकल्प में आए भले तो भी ढीला तो पड़ता है मोह, और विचार में चालू हो गया तो ज्ञानी हो गया बस। इतना फुर्सत निकल जाए जीव को अपने लिए। उस समय रस प्रेम लगते हैं, गोष्ठी कथा कौतूहल भी नष्ट हो जाते हैं, विषयादि किनारा कर जाते हैं, शरीर में प्रीति नहीं रहती है। कितनी सारी बातें फायदा। वाणी मौन को धारण कर लेती है, फालतू नहीं बोलेगा। आत्मा की थोड़ी हवा भी आ जाएगी तो काम पूर्णता बात करेगा, ज्यादा बड़बड़ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे हैं। जैसे जैसे अंदर स्थिरता बढ़ेगी तो बहुत बचता ही चला जाएगा, लेकिन श्रद्धा होने में ही गजब है बात। इन बातों की श्रद्धा हो जाए जीव को, सम्यक दर्शन, उतने मोक्ष का बीज बो दिया जीव ने। मान ले खाली इतनी बात, अर्थात सुख का बीज बो दिया जीव ने। तो आत्मा की बात सुहाना चाहिए जीव को, और सुहाने के बाद अंदर विचार में चलना चाहिए। मैं कभी मरता नहीं हूं, मेरे बंद होता ही नहीं है, तो पर्याय की बात है। एक समय की परिणति है, उसमें क्या है, एक समय की तो उम्र है उसकी। अगले समय पहले, एक समय पहला अनादि का ज्ञानी अगले समय ज्ञानी हो जाता है। सब जीव में ताकत भरी है, दृढ़ स्वभाव की,
और पर्याय की भी ताकत उसके अंदर पूरी है। इसमें तीसरे की कोई जरूरत नहीं है उसको, बस खाली आत्म का विचार और ज्ञान चालू होने के अंदर भाव सागर से पार होने की गारंटी है जीव को। विषयादि किनारा कर जाते हैं, शरीर में प्रीति नहीं रहती है, वाणी मौन को धारण कर लेती है, किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगता है, तथा दोषों के साथ मन भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। मन पक्षी मर जाए कब? जब निज आत्म अनुभव आए। अनुभव का मतलब ज्ञान में जान जाए, अपने ज्ञान की पर्याय में, उसी का नाम ज्ञानानुभूति है। श्रद्धा में मान ले, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये दो होने पर चारित्र चालू हो जाता है, रत्नत्रय और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों अनादिकाल का एक क्षण में खत्म होता है। अब अंतिम बात, उपसंहार में ग्रंथकार द्वारा अवाच्य तत्व की प्राप्ति हेतु मौन धारण करते हैं। पढ़ो। भावलिंगी संत कहते कि मैं जड़मती हूँ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आत्मा का वर्णन कर सकूं, नए विभाग से कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है, क्या करूं, इसलिए मौन धारण करता हूं। कौन कह रहा है? पद्मनंदी आचार्य कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहते हैं अरविंद भगवान कि ये जो वचनों के द्वारा भगवान भी पूरा नहीं कह सके, बिंदु मात्र कह पाए हैं, ऐसा ही अनंत अनंत गुणों का सिंधु शक्ति संपन्न भगवान आत्मा देह में विराजता है। भले निवृत्त में हो तो भी या नरक में हो तो भी आत्मा तो ऐसे ही है, तीनों काल। पारणामिक भाव है ना, उसको आत्मा कहते हैं, द्रव्य। अब उसकी जो पर्याय है उसका नाम समो निजरा मोक्ष, सही पर्याय है। उल्टी पर्याय है वो पाप पुण्य की है। ऐसा विचार तत्व का पैदा होना चाहिए कि शुद्ध निश्चय से तत्व वचन के अगोचर है। गजब बात नहीं है। और जिन्हें भगवान बोलते हैं तो कि बोलते ही नहीं है, क्योंकि भाषा वरना न तो उनको बोलने का राग है न बोलने का क्रिया है। वो तो ओम शब्द बोलते हैं और अपने अपनी भाषा में पशु भी समझ जाते हैं, नरक में भी समझ जाते हैं, 12 सभा में समझ जाते हैं। 12 सभा में नरक तो नहीं आते हैं, लेकिन पशु वगैरह तो सभी आते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर भगवान ने जो कहा है वो समझ ही नहीं सके तो थोड़ी कहेंगे।
माने जिनवाणी को कठिन नहीं समझना बिल्कुल भी। समझना चाहे वो समझ सकता है। पंडित जी थे गुरु गोपाल दास जी बरैया। उनकी घरवाली हमेशा डांटती रहती, हमेशा उनसे हुक्का भरवाती, हमेशा उनको बोलने का कुछ घर वाले से बोलना कैसा प्रेम से चाहिए इतना नहीं समझती। पंडित जी से कहा कि साहब आप पहले अपनी घरवाली को तो समझा दो कि भाई हम तो जो समझना चाहे उसके सामने बात रख सकते हैं, अब वो समझना ही चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आपको हमको समझाते काहे करो, पहले उनको समझा। आप समझना चाहते हो तो समझाता हूँ, आप नहीं समझना चाहो तो आपकी मर्जी। वो नहीं समझना चाहते तो मैं जबरदस्ती कैसे समझाऊं। इसलिए महाभाग्यशाली जीव जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करता है, उनका विचार कर लेता है, विनय कर लेता है, भगवान के मुनिराज की कर लेता है, जिनवाणी की कर ले। मामूली बात जीव नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं समझना। तो क्या कहें, वचन के अगोचर है। मौन ओम शब्द में सब बात आती है, पंच परमेष्टि भी आ जाते हैं मौन में, नमोकार मंत्र पूरा आ जाता है, आत्मा आ जाता है, शुद्ध आत्मा। ओम शब्द जो है अन्य मत भी मानते हैं। ओंकार मई वाणी तेरी, बोलना जरा। हैरान मतलब आश्चर्य करते हैं, कैसे शांत भगवान, कैसे शुक्ल ध्यान में तल्लीन, अपनी आत्मा में ही तो लीन हो रहे हैं। और जो आत्मा का आनंद भोग रहेंगे तो उनकी वाणी में जगत को क्या कहेंगे। और आत्मा उपादेय है, आत्मा सर्वोत्तम पदार्थ है, आत्मा जीव है, भिन्न है शरीर से, राग से। तो शुद्ध निश्चय से ये जो तत्व है, छह द्रव्य स्वतंत्र, आत्मा परिपूर्ण, पर्याय में एक समय का राग देश, समर्थ मोक्ष, ये धर्म पर्याय में, उनमें भाव आश्रय पर्याय में, इतना ही तो कहना है। और शुद्ध आत्मा का तो वर्णन का पार ही नहीं है, इसके वैभव का तो। आत्मा अनादि से वैभव संपन्न ही विराजता है, वचन अगोचर है, सब प्रकार के पक्षों से रहित है। तो व्यवहार मार्ग में आया हुआ तत्व अब व्यवहार मार्ग में आए तो व्यवहार मार्ग में क्या होता है कि शिष्यों के बोध के लिए बाध्य, अर्थात वचन के द्वारा कहने योग्य होता है, और कोई रास्ता नहीं है। अखंड अभेद एक रूप सिद्ध समान आत्मा कैसा है, उसको वचन के द्वारा कैसे कहें। तो उसको जो है बोध के लिए व्यवहार नय का आलम्बन लिया जाता है, अर्थात वचन के द्वारा कहने योग्य होता है। तो भी ग्रंथकार कहते हैं कि उस तत्व के व्याख्यान को करने की मुझमें भली भांति प्रवृत्ति भी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि भगवान आत्मा जो देह में विराजमान है, उसको वचन के द्वारा कहने की प्रवृत्ति मने इतनी गुरुता, इतनी मेरी तैयारी नहीं है कि मैं कह सकूं वचन के द्वारा, और उसके वर्णन करने योग्य ज्ञान भी नहीं है। पर आप तो आत्मा का अच्छा अमृत, प्रचुर अमृत भोग रहे हो, अब वचन के द्वारा बताओ कि कैसा होता है आनंद, कि मेरी ताकत नहीं है। घी का स्वाद कैसा होता है, बचपन से खाया होगा। राजकुमार, घी कैसा होता है? तेरा तो काम भी घी का है। ये क्या होता है? अरे तो अनुभव करने वाले से तो पूछो,
कि भैया घी कैसा होता है, बता देगा? है? तो जानता नहीं है क्या? तो जानता है और फिर भी नहीं कह सकता है, फिर भी कहेगा कि घन होता है, वो खुरपा होता है ना, खुरपा, उसके द्वारा सर्दी का मौसम हो, ठंड का, वैसा जम जाता है, वो खुरपे से खोदो तो भी नहीं खुदे, इतना खुरपा मर जाता है, ऐसा घन होता है। ऐसा आत्मा है विज्ञान घन आनंद घन। ये नहीं, अंदर उसको अनुभव गोचर मात्र जो तत्व, जो अनुभव में आत्मा आएगा, स्वाद में आएगा, लेकिन कह नहीं सकेंगे। आचार्य कह रहे हैं मेरी प्रौढ़ता ऐसी नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं, मेरे वर्णन करने योग्य ज्ञान भी नहीं है, अतः मेरे समान जड़ बुद्धि पुरुष, गजब बात है, चेतन के आनंद में प्रचुर भोग रहे हैं जंगलवासी, वो कहते कि मेरे शरीर का जड़ बुद्धि पुरुष मौन कोई धारण करता है, मैं नहीं बोल सकता हूं। इसलिए बोलने के पहले वो समझना चाहिए ये बात है। हम भावार्थ है, थोड़ा सा ही है, पढ़ लो इसको, क्योंकि गाथा ही पर नया अध्याय चालू कर देंगे, फिर नई नई चीज चाहिए ना जिनको, कब तक सोने हाथ में यार। भावार्थ पढ़ो इधर, कैतुल। जोर से एकदम बिल्कुल धीरे, ऐसे क्यों? व्यापार धंधे में तो बहुत जोर से बोलता है, यहाँ बोले ना जोर से, टेलीफोन पे कितनी जोर से बात करता है। आखिरी लाइन नहीं, सत्य है ये, ऐसा नहीं अखंड है, अभेद है। ये 5 किया ना मति सुदौदी मन के केवल ज्ञान, वो तो एक समय की पर्याय है। अब आत्मा कैसा है ये, तो वो नहीं वर्णन किया जा सकता है। जाना तो जा सकता है ज्ञान से, जैसे जीव को समय ज्ञान होगा, देह राग से भिन्न हूं मैं, भेद ज्ञान होते से बन जाएगा। देह में राग से भिन्न या जीव है, आश्रय है, मैं कैसे हो सकता हूं? उसी क्षण जान जाएगा। अनुभूति का विषय, अभिव्यक्ति का विषय नहीं। हाँ, आचार्य कहते हैं मेरी भी प्रौढ़ता नहीं ऐसा वर्णन कर सकूं मैं, और अपन काय के लिए जाएंगे आचार्य के पास? कोई डॉक्टर थोड़ी सा मैं बीमार हो गया हूं तो मेरे को इलाज बताओ, ये सब थोड़ी होता है। उनके पास तो आत्मा के आनंद आप भोग रहे हैं, हम भी प्यासे हैं, आप हमको कृपया आत्मा के बारे में बताइए, कैसा है आत्मा। अब वो जो अनुभव करने वाले हैं वो कहते हैं मैं जड़ बुद्धि, जड़ है मेरे, मैं नहीं व्यक्त कर सकता हूं, फिर भी अब आ गए हैं तो उपदेश आदि के भाव होता है। तो जो कहते हैं है तो अवाच्य, लेकिन उसके व्यवहार में की इतनी ताकत है कि उसका भाव व्यवहार में के द्वारा जीव के ज्ञान तक पहुंचाया जा सकता है। अब पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे जीव को सम्यक ज्ञान होगा तो उसी क्षण पूरा का पूरा जान जाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। चौथे गुणस्थान का हो क्या भगवान का केवल ज्ञान हो, बात एक है। उसने स्वाद चख लिया, स्वाद चख लिया, वर्णन करना याद नहीं तो क्या करें। इस प्रकार पद्मनंदी आचार्य विरचित पद्मनंदी पंचस्तिका नाम के ग्रंथ में श्री परमार्थ विंशति नामक 23वां अधिकार पूर्ण हो गया। और ये चैतन्य स्वरूप गुप्त ज्ञानी का विचार क्या है, ये पहले पढ़ा दिया था एक बार, कल से चलेगा, ये बहुत जरूरी। अधिकार 14 शरीराष्टक प्रारंभ में
मूर्ख जीव की अपवित्र शरीर में के साथ प्रीति पर आश्चर्य करते हैं। कल से चलेगा।